हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बढ़ाओ पर, जहां हम ज्ञान की बातें करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत क्या सिंधु और बाकी नदियों का पानी पाकिस्तान में बहने से रोक सकता है। दोस्तों, क्या भारत सिंधु नदी और उसकी दो सहायक नदियों को पाकिस्तान में बहने से रोक सकता है? चलिए जानते हैं। भारत ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले के बाद 6 नदियों के जल बंटवारे से संबंधित सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। उसके बाद ये सवाल कई लोगों के मन में है। 1960 में हुई सिंधु जल संधि 2 युद्धों के बाद भी कायम रही। इसे सीमा पार जल प्रबंधन के एक उदाहरण के रूप में देखा गया। यह रोक भारत के पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कई कदमों में से एक है। भारत ने पाकिस्तान पर चरमपंथ को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए ये कदम उठाए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसे आरोप का साफ तौर पर खंडन किया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी की है। पाकिस्तान ने कहा है कि पानी रोकने को युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का पानी भारत को आवंटित किया गया। वहीं 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाव का 80% हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया। विवाद पहले भी हुए हैं। पाकिस्तान भारत के हाइड्रो पावर और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति जता चुका है। उसने तर्क दिया था कि इससे नदी का प्रवाह प्रभावित होगा और ये संधि का उल्लंघन होगा। पाकिस्तान की 80% से ज्यादा कृषि और लगभग 1/3 हाइड्रो पावर सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है। भारत जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के मद्देनजर सिंचाई और पेयजल से लेकर हाइड्रो पावर तक बदलती जरूरतों का हवाला देते हुए संधि की समीक्षा और संशोधन पर जोर देता रहा है। पिछले कई सालों से भारत और पाकिस्तान विश्व बैंक की मध्यस्थता में की गई संधि के तहत कानूनी रास्ते अपनाते रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी देश ने इसके निलंबन की घोषणा की है। खासकर ये देश भारत है, जिसके पास भौगोलिक लाभ हासिल है। हालांकि निलंबन का असली मतलब क्या है? क्या भारत सिंधु नदी के पानी को रोक सकता है या उसका रुख मोड़ सकता है, जिससे पाकिस्तान को उसकी लाइफलाइन से वंचित होना पड़ सकता है? सवाल ये भी है कि क्या भारत ऐसा करने में सक्षम है? क्या भारत पानी रोक पाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के लिए पश्चिमी नदियों के पानी के प्रवाह को रोकना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए बड़ी स्टोरेज और इतनी मात्रा में पानी का प्रवाह मोड़ने के लिए जितनी नहरों की जरूरत है, उतनी भारत के पास फिलहाल अभाव है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम, रिवर्स और पीपल्स के रीजनल वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट्स हिमांशु ठक्कर कहते हैं, भारत में जो बुनियादी ढांचा है वो ज्यादातर नदी पर चलने वाले हाइड्रो पावर प्लांट्स का है, जिन्हें बड़ी स्टोरेज की जरूरत नहीं है। ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट बड़ी मात्रा में पानी नहीं रोकते और बहते पानी के फोर्स का इस्तेमाल करके टरबाइनों को घुमाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। भारतीय एक्सपर्ट्स का कहना है कि बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारत संधि के तहत मिलने वाले झेलम, चिनाव और सिंधु नदी के 20% हिस्से का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से स्टोरेज के निर्माण की वकालत की जाती रही है, लेकिन पाकिस्तान संधि के प्रावधानों का हवाला देकर इसका विरोध करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अब पाकिस्तान को सूचित किए बिना मौजूदा बुनियादी ढांचे में बदलाव कर सकता है या फिर नए ढांचे का निर्माण कर सकता है। इससे ज्यादा पानी को रोका जा सकता है या फिर उसका रास्ता बदला जा सकता है। ठक्कर कहते हैं, अतीत के उलट अब भारत को पाकिस्तान के साथ अपनी परियोजना के दस्तावेज साझा करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इलाके की मुश्किलों और भारत के अंदर ही कुछ परियोजनाओं को लेकर विरोध जैसी चुनौतियों के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से नहीं हो पाएगा। 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारतीय जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों ने बीबीसी को बताया था कि वे सिंधु बेसिन में कई बांधों और वाटर स्टोरेज परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स की ताजा स्थिति पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में प्रोग्रेस लिमिटेड ही रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत मौजूदा ढांचे के साथ पानी के बहाव पर कंट्रोल करता है तो पाकिस्तान में गर्मी के मौसम के दौरान इसका असर देखने को मिल सकता है। गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता में कमी भी हो सकती है। संधि के तहत भारत को पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना जरूरी है। ये डेटा बाढ़ के पूर्वानुमान, सिंचाई, हाइड्रो पावर और पेयजल से जुड़ी योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में मानसून के मौसम में बाढ़ आती है जो जून में शुरू होकर सितंबर तक चलती है, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि भारत पहले से बहुत कम हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर कर रहा है।
इंडस वाटर ट्रीटी के पूर्व पाकिस्तान एडिशनल कमिश्नर सिहराज मेनन ने बीबीसी उर्दू से कहा, इस घोषणा से पहले भी भारत महज 40% डेटा ही शेयर कर रहा था। एक और मुद्दा जो हर बार तनाव बढ़ने के समय उठता है वो ये है कि क्या ऊपरी देश निचले देश के खिलाफ पानी को हथियार बना सकता है। इसे अक्सर वाटर बम कहा जाता है, जहां ऊपरी देश अस्थायी रूप से पानी को रोक सकता है और फिर बिना किसी चेतावनी के अचानक छोड़ सकता है, जिसकी वजह से निचले हिस्से में भारी नुकसान हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को सबसे पहले अपने ही क्षेत्र में बाढ़ का खतरा होगा, क्योंकि उसके बांध पाकिस्तान की सीमा से बहुत दूर है। लेकिन अब भारत बिना किसी पूर्व चेतावनी के अपने जलाशयों से गाद बहा सकता है, जिससे पाकिस्तान के हिस्से की तरफ नुकसान होगा। सिंधु जैसी हिमालयी नदियों में गाद का स्तर बहुत अधिक होता है। ये बांध और बैराजों में जल्दी ही जमा हो जाती है। इस गाद के अचानक बह जाने से नीचे की ओर काफी नुकसान हो सकता है। एक बड़ी तस्वीर और भी है। भारत ब्रह्मपुत्र बेसिन में चीन के नीचे की ओर है और सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। साल 2016 में जम्मू कश्मीर में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारत ने चेतावनी दी थी कि ब्लड और पानी एक साथ नहीं बह सकते।